में रख दिया करो, भापे लाला को हुआ को डर लगे। बोले सबसे बड़ा हुआ तो तेरो लाला है, या को देख के हुआ डर जावे, तेरो लाला ना डर पे। या के हाथन ने जो तो कंकड़ पहना रहा कि गले में मोती की माला पहना रहा कि बाकी रोशनी में जावे और अंधेरे घर ते चोरी करके ले आओ। मैं देख अच्छी बात ना है, लाला को समझा ले। कमर पे एक हाथ एक उंगली, मैया समझा ले अपने लाला को, बहुत बुरी बात है। और मैया अपनी लाला की तब क्यों रे लाला, नहीं मैया ऐसी कोई बात। मैया कहती है अरे ने ऊपर रख दिया करो ना मटकी, थोड़ी ऊपर रखो। वो भी कर ली मैंने, एक बांस का डंडा लेकर के जावे, नीचे से मटकी मारे, सारे गोपाल अपनी अंजलि में लेकर के पी जाऊं, एक बूंद भी जमीन पे ना पड़े। सबरे करके देख लिया मैंने। अच्छो अंतिम गोपी कहती है मैया यदि इतने से भी बात बन जाती कोई बात नहीं, एक बार की मैं पूजा कर रही थी, तेरे लाला गए, बोले भाभी क्या कर रही हैं? लक्ष्मी नारायण के लिए मैं भोग बना रही थी। तेरे लाला बोले भाभी क्या कर रहे? मैंने बता दी कि लाला लक्ष्मी नारायण का जे भोग बना रहे। तेरे लाला बोले मोए भोग लगा दे, सबसे बड़ा लक्ष्मी नारायण मैं ही हूं। मैंने कही लाला ऐसे ना कहें, भगवान का जे दोष लगे। बोले अच्छो तो तुम्हें पुण्य चाहिए। मैं काम करने लग गई, तेरे लाला घर के बाहर गए, दो कुत्ते की पिल्लन को पकड़ करके लाए, ठाकुर जी को नीचे रख दिया, ठाकुर जी के गद्दी पे कुत्ते के पिल्लन को रख दिया। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर, परमानंद दास जी महाराज ने पद लिखा है। और मोते बोले भाभी राधे श्याम। मैंने कहा हाँ लाला बताओ। बोले अपने लक्ष्मी नारायण की पूजा कर लो। मैंने जाकर के देखी तो वहां तो सिंहासन पर कुत्ते के पिल्लन, इतनो उधम करे। अब मैया ने अभी तो सर पे हाथ था, लेकिन अब कान पे हाथ आ गया, कान पकड़ ली, हाथ में छड़ी ले ली। क्यों रे लाला, बाबा के नाम खराब कर रहे हो तू, अब तेरे पे लठ बजाएगी। और जैसे ही लठ की बात आई तो कन्हैया की आंखन ते आंसू, काजल लगाए थे, जैसे आंसू आए तो पूरे जगन्नाथ जी बन गए। बोल जगन्नाथ जी महाराज की। और जैसे आंख में आंसू आए तो गोपियां कहती मैया लाला को मारी हो मत। बोले क्यों? अरे गलती किया है तो मारना चाहिए, डांटना चाहिए। बोले ना मारी हो मत लाला को, या की आंख में आंसू हम ना देख पाओगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपियां शिकायत करने थोड़ी आई है, ये तो शिकायत का बहाना है। देखे बिन कान्हा मन जब नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। ये ताना बाना जो भी है सब तो बहाना है। सारी गोपियां दीदार करके तृप्त होती और कहती मैया मारी हो मत। मैया को भी दया आएगी। माताओं का और छोटे बालकों के पास, एक माताओं के पास, स्त्री जाति के पास और एक छोटे बालकों के पास ऐसा अस्त्र है, जब कोई कार्य नहीं होता उस अस्त्र का प्रयोग करते हैं। कहीं जाना है, स्वामी जी चलेंगे? अरे अभी समय नहीं है, फिर मई के चली जाऊंगी। आंख में अरे चल रहा हूं भाई, तैयारी कर लो। और एक बालक देख लिया कोई गलती हो गई, माता जी आ रहे, पिताजी, झट उसके आंख में आंसू आए। अरे बेटा चुप हो जा बेटा, वो गलती भूल गई, चुप करावे लग गए। तो मैया भी कन्हैया को चुप करा रहे। अच्छा घर के बाहर चोरी करे तो कोई बात ना है, अब चोर है तो आदत तो चोरी की है। आदत 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 है, हर जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पे तो श्री जी ने की है कृपा,
राधे राधे कहने की आदत है। चोर की आदत तो चोरी होगा। एक दिन अपने घर में पकड़ गए, क्यों रे लाला मक्खन चोरी कर रहे हो? ना मैया, तो तेरे हाथ ने कैसे मक्खन लग रखी है? अब बहाना का ढूंढा। तो बोले मैया मक्खन में एक चींटी, मटके में एक चींटी गिर गई थी, उसको निकाल रहा था इसलिए। अच्छा। मैया मुस्कुराई चली गई। दूसरे दिन फिर पकड़ गए, हाथ में मक्खन का लौंदा लेकर के जैसे मुंह के पास ला रहे हैं तभी मैया आ गई। क्यों रे लाला चोरी कर रहे? ना मैया, तो तेरे हाथन में माखन के लौंदा कैसे रख रखी है? अब बहाना का ढूंढा। तो सूरदास जी ने बहाना बताया। ध्यान देना, सूरदास जी ने गोविंद को बहाना बताया। मणिखंभन प्रतिबिंब बिलोकत। बिंब मतलब परछाई। अपनी ही परछाई को मणि खंभा में देख करके मैया ते करे, मैया मैं चोरी नहीं कर रहा था, ये चोरी कर रहा था, इसको मारने के लिए मैंने लौंदा उठाया। बारे लाला इसको मारने के लिए? हाँ मैया इसको मारने के लिए। मैया चली गई, लेकिन कन्हैया उस परछाई को देखने लगे। हर नाचत कुंवर कन्हैया, नाचने लगे। और नाचते नाचते देखते देखते ऐसा ही एक समय आया कि जो बाहर कृष्ण था उसने अपने आप को गोपी भाव समझ लिया, और जो उसकी परछाई थी उसको कृष्ण समझ लिया। राधा माधव एक ही है, अलग नहीं है। राधा तंत्र में बहुत अच्छा वर्णन इसका है, आप पढ़िएगा। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। जो बाहर कृष्ण थे वह अपने आप को गोपी मान लिए, राधा हो गए, और जो उनकी परछाई थी वह कृष्ण हो गया। इसलिए भजन भी बहुत अच्छा बना है, राधे राधे रटो चले आएंगे। यदि आपका शरीर जा रहा है तो आपकी परछाई साथ जाएगी। यदि राधा प्राण है तो कृष्ण शरीर है, और यदि कृष्ण प्राण है तो राधा शरीर है, अलग नहीं है। एक बार राधा रानी बैठी गोलोक धाम में, कन्हैया गए। राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी प्रेममयी शक्ति हैं, कोई स्त्री नहीं है। आपके घर में यदि प्रेम बना हुआ है तो चार भाई गोती एक ही साथ रहते हैं, झगड़ा हो गया तो सब अलग हो जाएंगे। आज हमारा या आपका प्रेम है, चाहे कथा के माध्यम से ही प्रेम है, तभी सब लोग बैठ के सुन रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। यहीं पे झगड़ा हो जाए तो कोई नहीं बैठेगा। ये जो प्रेममयी शक्ति है वही राधा रानी है, संसार को जोड़ने का, निष्काम प्रेम दर्शाने का जो शक्ति है वो राधा रानी। तो कन्हैया कहते हैं कि राधे, जो रूढ़ भाव, स्नेह मान प्रणय, रूढ़ भाव अधिरूढ़ भाव, ये जो रूढ़ भाव अधिरूढ़ महाभाव प्रेम का, मोदनाक्ष भाव मादनाक्ष भाव, जो सबसे अंतिम भाव है, वो भाव मेरे अंदर कैसे आएगा, आपके अंदर कैसे आया? राधा रानी कहती, गर जो मेरे रोने से आए हंसी तो मैं रो रो के हंसाया करूं। प्रेम का मतलब क्या होता है? आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेम करते हैं ना। अब तो एक नया फैशन चल गया है कि माँ को भी बाप को भी सबको लव यू पापा, लव यू डैडी, एक नया फैशन चल गया है। मतलब बाप से भी बच्चा बता रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये बताने की चीज है क्या? अपनी संस्कृति को धो के रख दिए भाई। लव यू भाई, हद हो गई। मतलब माँ बाप को भी घुसेड़ दिया उसी में। अरे कम से कम माँ बाप से तो इस तरह की भाषा न बोले, अपने संस्कृति को अपमानित न करें। बाप बोल रहा है लव यू बेटा, पूरा नाटक।
बच्चों को आप क्या कहां भेज रहे हो, किस धारा में भेज रहे हो आप बच्चे को? प्रेम करके बताया नहीं जाता, याद करके जताया नहीं जाता, रोया तो दिल से जाता है, आंखों में आंसू लाया नहीं जाता। हमारा ये संस्कार है, हमारे संस्कृति का ये संस्कार है, आज बताना पड़ रहा है। प्रेम क्या है, प्रेम का मतलब क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है? राधा रानी कहती है यदि मेरे रोने से आपको हंसी आएगी तो मैं रोऊंगी लेकिन आपको हंसाऊंगी। बोली ये भाव आपके अंदर आया कैसे, ये बताइए। तो राधा रानी कहती है आपको राधा बनना पड़ेगा। किसी ने आपसे पूछ दिया भगवान कैसा, मैंने कहा गुड़ जैसा है। आपने गुड़ नहीं खाया, आपने कहा गुड़ कैसा हो, तो मैंने कहा चीनी जैसा है। आपने चीनी भी नहीं खाया, आपने कहा भगवान कैसा हो, तो मैंने कहा शक्कर जैसा है। आपने कहा हमने शक्कर भी नहीं किया, हमने कहा अरे भैया तुम अब खा करके देखो कैसा होता है। बताने से ये कोई प्रेम बताने की चीज है? मुंह पे जो बोलता मैं आपसे बहुत प्रेम करता, उससे बड़ा कपटी कोई हो नहीं सकता। सही अवसर आने पे वही धोखा देता है, और जो नहीं बताता कि मैं प्रेम करता हूं कि नहीं करता हूं, वो हमेशा साथ में रहता है। ये प्रेम की परिभाषा है। आप अपने घर में किसी से भी प्रेम करिए, माता से, पिता से, भाई से, बंधु से, पति से, पत्नी से, एनी वन पर्सन से आप कीजिए, तो ये सोच करके मत कीजिए कि हमें इससे कोई जरूरत है, इससे हमें कुछ चाहिए। यदि ये भाव आ गया आपके अंदर तो आप प्रेमी नहीं हैं, फिर वो प्रेम दूषित हो गया। भगवान से यदि प्रेम करते हो, राधा रानी से प्रेम करते हो, तो ये मत कहना कि राधा रानी हमें ये वस्तु दे दो। भूल करके भी मन में मत या लाना कि कन्हैया ये हमें कर दो, ये दे दो। एक बात जरूर करना, एक कोर कृपा की कर दे लाडली श्री राधे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। यदि उस